नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। हिजाब पर प्रतिबंध के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल। छात्रों ने दायर की है याचिका। कॉलेज में हिजाब बुर्के पर प्रतिबंध के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पादरीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वकीलों की दलील पर गौर करने के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने की बात कही है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जैन अब्दुल्ला कय्यूम सहित कई अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अबिहा जैदी ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि ड्रेस कोड की वजह से अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वकील ने कहा है कि कल से कॉलेजों में यूनिट टेस्ट शुरू हो रही है, ऐसे में तुरंत इस मामले पर सुनवाई की जानी चाहिए। इस पर पीठ ने कहा है कि उन्हें 9 अगस्त को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज में हिजाब और बुर्के पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था और चैम्बूर बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी ने NG आचार्य को DK मराठा कॉलेज द्वारा प्रतिबंध लगाने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी राज्यसभा चुनाव की है। निर्वाचन आयोग ने बुधवार यानी 7 अगस्त को 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिनमें महाराष्ट्र, असम और बिहार की 2-2 राज्यसभा सीटें और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और ओडिशा की एक राज्यसभा सीट पर 3 सितंबर को चुनाव होने हैं। 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस और उनकी अगुवाई वाली इंडिया गठबंधन को राज्यसभा में झटका लग सकता है। बीजेपी नेतृत्व वाली NDA गठबंधन को फायदा हो सकता है। देश के जिन 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है, उसमें 10 सीटों लोकसभा चुनाव के जीतने के चलते खाली हुई है। इसके अलावा तेलंगाना से डॉक्टर केशव राव के BRS छोड़कर कांग्रेस में जाने और उड़ीसा से ममता मोहंत का BJD छोड़कर BJP में जाने के बाद सीट खाली हुई है। इस तरह से BJP कोटे की 7 राज्यसभा सीटें खाली हुई है तो कांग्रेस कोटे की 2, जबकि RJD, BRS और BJD कोटे की एक राज्यसभा सीट खाली है। ऐसे में सवाल उठता है कि देश की जिन 6 राज्यों के लिए 10 राज्यसभा सीट खाली हुई है, उन राज्यों की विधानसभा में विधायकों की संख्या को देखें तो NDA का सियासी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि BJP के लिए उनके सहयोगी दल की चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में सहयोगी दलों के सहारे BJP अपने नंबर बढ़ा सकती है। BJP को 7 राज्यसभा सीट जीतना तय है, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में चुनावी मुकाबला होने की उम्मीद है। ऐसे में अब देखना है कि राज्यसभा चुनाव की सियासी बाजी कौन जीतता है। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और उड़ीसा की 1-1 और असम की 2 राज्यसभा सीट BJP आसानी से जीत सकती है। इन राज्यों में विधानसभा के सदस्यों का आंकड़ा BJP के पक्ष में है, जिसके चलते पार्टी का जीतना तय है। बिहार में RJD और BJP 1-1 सीटें जीत सकती है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा की सीटों पर चुनाव होने का आसार है, क्योंकि विधानसभा में BJP और विपक्ष दलों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते राज्यसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। BJP 1 सीट पर बिहार में आसानी से जीत लेगी और 1 सीट महाराष्ट्र में जीत सकती है। इस तरह BJP को 1 सीट का लाभ मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए वीडियो जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।